अल्लाह ने वेद, पुराण, गीता, रामायण, जरूर तरह से जो संदेश हैं वो संदेश कुरान में दिया गया है। उसका उदाहरण जो है वह पहला सूरा फतीहती में ही प्राप्त होता है। पहली सूरा जो है वो गायत्री मंत्र है, जिसको मैं बता रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ हुआ उस प्राण स्वरूप तेजस्वी दुखनाशक सुस्वरूप श्रेष्ठ पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा मेरी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। इसका मतलब ये है कि ईश्वर जो है उसकी बुद्धि को सच्चे मार्ग पर, सही मार्ग पर ले चले। अब कुरान को देखिए आप, इसमें दिया हुआ है फतीहती में जो मंगलाचरण है, पहला सूरा है कि शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो महत निहायत रहम वाला और बेहद मेहरबान है। हर तरफ की तारीफ़ अल्लाह के लिए जो शास्त्र संसार का पालनहार रब है, निहायत दयावान और बेहद मेहरबान है, जज़ा के अंतिम दिन का मालिक है। हे अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुमसे मदद चाहते हैं कि हमको सीधी रास्ते पर चला, उन लोगों की राह पर नहीं जो नियमित से पुरस्कृत किए गए हैं, न कि उनके राह पर जिनके ऊपर प्रकोप ढाए गए हैं। इस तरह से फतीहती में भी यही प्रार्थना की गई है कि ईश्वर मुझे सच्चे सही मार्ग पर ले चलो। वह सब तारीफ़ करते हुए अल्लाह का, और हम इसकी इबादत करते हैं, तुम मुझको सच्चे मार्ग पर ले चलो। और वही बात जो है वह गायत्री मंत्र में भी लिखा हुआ है कि ईश्वर तुम हर दुख को हरने वाले हो, प्राण स्वरूप हो, तेजस्वी हो, दुख नाशक हो, सुस्वरूप हो, श्रेष्ठ हो, और पाप नाशक हो, देव स्वरूप हो, परमात्मा हो तुम, और तुमको अपने अंतरात्मा में धारण करते हैं, तुम मुझको सही मार्ग पर ले चलो। इस पर पता लगता है कि यह गायत्री मंत्र जो है वो वेद से लिया गया है और उसका एक स्वरूप जो है इस कुरान के मंगलाचरण में लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि अल्लाह ने कोई बाहर से कोई संदेश नहीं दिया है। सब वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर तरह जो पहली किताबें थी उन्हीं का संदेश दिया है। इसलिए यह कुरान जो है कोई नई पुस्तक नहीं है, वो सारी आकाशीय पुस्तकों के का समर्थन करता है और उन्हीं के समर्थन में ही जो है वह सामकार करता है, और उसी की चीज़ें जो है उसमें लिखी हुई हैं। अब नासमझी के कारण मुसलमान उसको समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से कि ये परेशानी बढ़ रही है कि हिंदू मुस्लिम में द्वेष पैदा हो रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर तरह से ही आयतें ले करके और कुरान बनाया गया है, और वो ले करके बनाया गया है, उसको अल्लाह ने कुरान बनाया है। जय श्री राम।